गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एक चैप्टर है बॉल पोएम, द बॉल पॉइंट। ठीक है, और ये लिखा गया है जॉन बैरीमैन के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जो हमारे लाइफ से बहुत रिलेटेड है। ये एक सीख सिखाना चाहते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। स्टार्टिंग में ए बॉय लॉसेस अ बॉल। ठीक है, एक बॉय यहाँ डिस्क्राइब किया गया इस पोएम में, जो कि बॉल यहाँ एक सिंबॉलिक तरह से यूज़ किया गया है। तो बॉय जो है, एक बॉल जो रहता है उसके पास, वह खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, लेकिन उसके बाद वह बहुत दुखी हो जाता है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। जैसा कि वह जो बॉल खो देता है वह ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहता है, और नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ये उसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है कि दूसरा बॉल खरीदना। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। लेकिन इस पोएम में बॉय को बहुत अपसेट दिखाया गया, जैसे कि वह बहुत इजी रहता है खरीदना, कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहता है। इसके बावजूद भी वह अपसेट क्यों रहता है, वह हमें जानना है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। और उसका क्या चीज़ खो चुका है, उस चीज़ के बारे में हम लोग को समझना है, पढ़ना है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग। और यह जो लॉस है, बॉल को जो सिंबॉलिक तरह से यूज़ किया गया है, वह खोने के बाद वह क्या सीखता है अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, तो वो हम लोग समझेंगे इस पोएम में। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट लाइन को समझना है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। ठीक है, तो इस लाइन को क्या समझना है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट इज़ द बॉय नाउ मतलब कि जो बॉय है, जिन्होंने अपना बॉल खो दिया है, उसका कंडीशन अभी क्या है। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। जिस लड़के ने अपना बॉल खो दिया है, उसका कंडीशन अभी क्या है, स्थिति क्या है। व्हाट इज़ ही टू डू। अब वह आगे क्या करेगा। क्या करेगा मतलब कि जब वह, उसके पास जो बॉल था वह खो गया है, तो इसके बाद वह क्या स्टेप लेगा। आई सॉ इट गो। ठीक है, क्या लिखा है कि आई सॉ इट गो, मैंने देखा। आई मतलब नैरेटर के लिए यूज हुआ है। नैरेटर ने क्या देखा, आई सॉ इट। इट मतलब बॉल को देखा है। गो मैरिली बाउंसिंग, है ना, कि वह बॉल जो है बहुत ही हैप्पीली बाउंस करते हुए, कहाँ, डाउन द स्ट्रीट, है ना, स्ट्रीट की ओर, एंड देन मैरिली ओवर देयर इन द वाटर। तो यह क्या क्या देख रहा है कि जो बॉल है बाउंस करते हुए स्ट्रीट की ओर, एंड देन मैरिली ओवर देयर इन द वाटर, नहीं लास्टली कहाँ चला जाता है, वाटर में। क्या चला जाता है, तो वो बॉल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। कोई बोल रहा है कि इसका ये बात कहने का कोई फायदा नहीं है कि देयर आर अदर बॉल्स, की और भी इसके अलावा बॉल्स है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। देखिए एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ को वर्ड को समझना है। इसको ग्रीफ मतलब होता है दुखी, है ना, क्या होता है, सैड मोमेंट। ओके, दुखी। तो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, जिसके कारण वह बॉय है फिक्स हो जाता है, मतलब एकदम रिजिड पोजीशन में हो जाता है निराश के कारण। एज ही स्टैंड्स रिजिड, अब वह इस स्थिति के कारण उसको दिखाया गया रिजिड। रिजिड मतलब क्या, एकदम कुछ भी ना कहना, एकदम ये जो साइलेंट स्थिति में है। तो ये बताया गया है सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इट हैज़ बीन यूज्ड रिजिड, है ना। ग्रीफ के लिए यहाँ रिजिड यूज हो गया। ठीक है, तो ट्रैम्बलिंग, है ना, इसके बाद वह काँप रहा है डर से भी, दुखी के कारण कि ऐसा कैसे हो गया। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग डाउन क्या, स्टेयरिंग मतलब होता है सी, है ना, देखना। स्टेयर, अब नीचे की ओर देख रहा है। नीचे की ओर मतलब वहाँ जहाँ पानी की ओर, पानी में जो गिर गया है वहाँ देख रहा है। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। क्या है, हार्बर, है ना, कि हार्बर मतलब क्या था, बंदरगाह जिसको हिंदी में बोलते हैं, जहाँ बोट वगैरह बांधा जाता है। ओके, तो बोलता है कि ऑल इज यंग डेज इनटू द, ऑल इज यंग डेज मतलब बोला जा रहा है कि बॉल के साथ जो बिताया हुआ वक्त, है ना, बचपन से अभी तक,
है ना, जितने भी यादें इसके साथ जुड़ी हुई थी सब पानी में चला गया, मतलब खत्म हो चुका है। हिज बॉल वेंट, अब बॉल जो चला गया है कहाँ, वाटर में। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई वुड नॉट इंट्रूड, है ना, क्या वर्ड है, इंट्रूड, इंट्रूड मतलब दखल अंदाजी करना, है ना। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अब नैरेटर कह रहे कि मैं, जो उनके साथ ऐसा हुआ, दखल अंदाजी हम इस चीज में नहीं करेंगे। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, ठीक है, डाइम जो होता है, डाइम एक करेंसी है, ठीक है, क्या बोल रहा है, डाइम, तो एक डाइम 10 सेंट के बराबर होता है, कितना, 10 सेंट, एक डाइम 10 सेंट, जिस तरह हम लोग का रुपी है, कहीं डॉलर, है ना। तो जैसा जैसा जगह में, कंट्री में करेंसी यूज होता है, तो ये भी एक तरह का करेंसी है, तो एक डाइम 10 सेंट के बराबर। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, तो नैरेटर कर रहा है कि अगर दूसरा बॉल का अगर रेट है ए डाइम, है ना, एक डाइम, तो अगर वो भी हम नया खरीद के लेते हैं तो वो वर्थलेस है। क्यों वर्थलेस है, क्योंकि उसके साथ जो यादें जुड़ी हुई थी अब वह तो वापस नहीं आएगी, है ना। इसलिए ये कहते हैं कि दूसरा बॉल मतलब मनी से कंपेयरिंग करना बड़ा ही गलत बात है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब नैरेटर को समझ में आएगा उसका पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो बॉल उसके पास था, है ना, उसके साथ कैसे यादें जुड़ी हुई थी, उसे किस तरह रखनी चाहिए थी, तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगा। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, क्या बोल रहा है, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, पोजिशन मतलब क्या था, किसी चीज़ में अपना अधिकार दिखाना, कि एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें लोग क्या दिखाते, हर चीज़ में अपना अधिकार दिखाते, कैसे, नया नया चीज़ खरीद कर, है ना, कोई भी चीज़ खरीद लाए तो उसमें क्या बता देते हैं कि ये हमारा अधिकार है। तो ये कैसा वर्ल्ड है, एक पोजिशंस का वर्ल्ड है, हर चीज़ में अपना अधिकार दिखाते हैं। तो इस वर्ल्ड में, जो पोजिशंस के वर्ल्ड में, पीपल विल टेक बॉल्स, पीपल क्या करेंगे, कि जो बॉल उनको अगर ऐसा ये मिला है तो वो ले लेंगे। बॉल मतलब क्या बोला है यहाँ पर, तो बॉल जैसा है एक तरह का सिंबॉलिक क्या है, बिलोंगिंग, है ना, कोई भी चीज़ में अधिकार अपना जमाना, कोई चीज़ में। पीपल विल टेक इन बॉल्स, है ना, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स यहाँ गेंद नहीं, बिलोंगिंग कोई भी चीज़ है, क्या करते हैं यहाँ पर, या तो उसको हड़प लेते हैं। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, या अगर हम उस चीज़ को नहीं ध्यान में रखते तो वो खो जाता है ना, तो ये हमारा लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ऐसा हो रहा है। लिटिल बॉय, तो ये नैरेटर बता रहे हैं कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस पीपल विल टेक बॉल्स, पीपल क्या करेंगे, बॉल्स को ले लेंगे, मतलब वो जो बिलोंगिंग है हमारा, वो लोग छीन लेंगे, हड़प लेंगे। पीपल विल बी, बॉल्स विल बी लिस्ट लॉस्ट ऑलवेज, और अगर हम सही से उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी अपना नहीं निभाएंगे तो वो क्या खो जाएगा। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि वो जो अगर खो गया है वो फिर से हमारे पास ला देंगे, तो ऐसा तो नहीं है रियल लाइफ में, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी एक एक्सटर्नल चीज़ है, ठीक है, मनी देखिए, मनी एक्सटर्नल चीज़ क्यों बोला गया, क्योंकि जिस तरह हमारा उसके साथ इमोशंस जुड़ा हुआ था बॉल के साथ, ठीक है, बिलोंगिंग के साथ, तो वो मनी हम लोग अगर ख़रीद के दूसरा बॉल लाते हैं तो इस पर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा वो इमोशन फिर से उस चीज़ में नहीं आएगा, जितना वक्त उस बॉल के साथ गुजरा है वो मनी हमें नहीं ला सकती। अब देखिए, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड इस डिस्पैरेट आइज। अब देखिए, अब सीख रहा है, क्या सीख रहा है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हमें अपना, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है उसको किस तरह निभानी चाहिए, ठीक है। वेल बिहाइंड डिस्पैरेट आइज, अब डिस्पैरेट मतलब क्या, बेचारा अभी तो इस वक्त इसका जो बॉल है खो गया है, तो अभी वह कैसा सिचुएशन है, सैड मोमेंट में, ठीक है, सैड मोमेंट में, तो उसका जो आइज़ है, आइज़ को दिखाया गया सैड, क्योंकि इस वक्त वह दुखी है ना, इसलिए डिस्पैरेट का मतलब यहाँ क्या हो जाता है, सैड। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब एपिस्टोमोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी मतलब क्या था, नॉलेज, द नॉलेज ऑफ लॉस, कि कोई चीज़ खो जाता है तो इस चीज़ का नॉलेज इसे मिलेगा, तो यह चीज़ यह सीख रहा है नैरेटर। हाउ टू स्टैंड अप, द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, अगर हमारा कोई भी चीज़ खो जाता है उसके बाद कैसे हम खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं मतलब कि ऐसा नहीं कि हम लोग दुखी से कुछ ऐसा गलत स्टेप ले लेते, तो हमें फिर से कैसे वह चीज़ को हम लोग
कि हमारे साथ अगर कोई चीज़ दुखी है ना मोमेंट हो जाता, दुख मोमेंट हो जाता, तो उसके बाद हम लोग फिर से कैसे अपने आप को सही करते हैं। नोइंग वाट एवरी मन मस्ट वन डे नो, मतलब ये जो सीख है, हाउ टू स्टैंड अप। कोई भी चीज़ हमारे साथ अगर बुरा हो जाता है तो फिर से हम अपने आप को कैसे संभाल लेते हैं। तो नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, तो ये बच्चा ये सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी, मतलब ये नॉलेज सीख रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप व्हेन दिस सिचुएशन हैपेंड। ठीक है, तो ये चीज़ यह सीख रहा है, जो कि प्रत्येक आदमी को एक न एक दिन सीखना पड़ता है और सीखना चाहिए। एंड द मोस्ट नो मैनी डेज, मतलब कि कोई कोई लोग तो ये सालों साल लगा देते ये चीज़ सीखने में। ठीक है, और यह बहुत ही कम समय में यह सीख रहा है हाउ टू स्टैंड अप। क्या चीज़? ये हाउ टू स्टैंड अप। तो इसमें यही दिखाया गया है कि कैसे कैसे एक ये बॉल को सिंबॉलिक तरह से यूज़ किया गया हमारे बिलोंगिंगनेस को। ठीक है, और हम अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं सीखते तो हमारे साथ क्या क्या हो जाता है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस। तो हम लोग यहाँ कुछ कुछ लाइंस को फिर से समझते हैं कि जैसे यहाँ बोला गया है तो एक लाइन यहाँ बोला गया है कि ऑल हिज यंग डेज इनटू हार्बर, मतलब यहाँ बोला गया कि यह जो चाइल्ड रहता है, जितना भी इसका बॉल के साथ वक्त गुजारा रहता है यंग डेज में, अब वह हार्बर में चला गया। मतलब यहाँ ये शो कर रहा है कि ये जो बॉल है ना, बॉल के साथ इसका कैसे लगाव जुड़ा हुआ था बहुत दिनों तक, जो कि हार्बर में चला गया, जो कि वह कोई भी अगर मनी से हम लोग एक्सटर्नल चीज़ से खरीदे तो वह दोबारा नहीं खरीदा जा सकता है। कोई भी यहाँ पर किसी के साथ भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारा कोई दोस्त है, उसके साथ है ना कि बहुत इमोशंस जुड़ा हुआ है, अगर वो दोस्त खो जाता है तो लॉस हो जाता है। अगर हम लोग फिर से बोले कि वो दोस्त आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, क्योंकि जो इमोशंस होती है वो मनी से नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ एक लिखा है लाइन, ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जैसा कि चाइल्ड रहता है, ही वॉज नॉट सो मैच्योर चाइल्ड, सो द नैरेटर सेज दैट ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके लिए एक पहला ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, क्योंकि जो नैरेटर रहते हैं है ना, ये कहना चाहते हैं कि चाइल्ड ने ऐसा चीज़ कभी फेस नहीं किया होता है, इसलिए इनको समझ में आता है दैट दिस इज़ हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही इज़ लर्निंग हाउ टू गो थ्रू दिस ऑब्स्टेकल। और एक लाइन लिखा गया है कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, तो पोजिशंस मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ में हम लोग अपना अधिकार जमाते हैं। ठीक है, तो अधिकार जमाने का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि अगर कोई आदमी कोई चीज़ खरीद रहा है उसके बाद क्या बताएगा कि ये हमारा है, यह मेरा है, बिलोंगिंगनेस है ना, पोजीशंस दिखाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर एक वर्ल्ड हमारा ये क्या है, एक रियल वर्ल्ड जो है पोजीशंस का वर्ल्ड है। हर व्यक्ति जो है कोई ना कोई चीज़ खरीदेंगे और उसके बाद उस चीज़ पे अपना अधिकार दिखाएंगे, और पॉइंट को लगता है कि वह जो उनका बॉल है, बॉल मतलब क्या सिंबॉलिक तरह से यूज़ हुआ है, बिलोंगिंग है ना, कोई भी चीज़ हमारा अगर है तो उस पर क्या होगा, अगर वो खो जाता है तो ये क्या है, किसकी दिक्कत है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी में कमी होने के कारण वह खो जाता है ना। अगर हम यह आस रखेंगे कि वह फिर से हमारे पास आ जाए तो ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। यही नैरेटर उनको सिखाना चाह रहे, और इसके कारण एक जगह ये भी बोलते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड, है ना, क्या लिखा, आई वुड नॉट इंट्रूड हमें। जैसा कि ये बोला कि मैं जो ये बच्चा ये चीज़ फेस कर रहा है कि अगर हम बता देंगे अभी तो वो क्या हो जाएगा, इस नैरेटर पे डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। और ये नहीं चाहते कि जो चाइल्ड है किसी पे डिपेंडेंट है, वो सीखे इस चीज़ से कि कैसे कॉप अप करे ये चीज़, जो ऑब्स्टेकल्स है ना। तो इस तरह हमारा ये पोएम रहता है। ठीक है, बाकी आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।